और अब खबरें विस्तार से। नियंत्रण रेखा पर आतंकियों की घुसपैठ के प्रयास को नाकाम बनाते हुए सेना द्वारा बरामद किया गया सामान, हथियार, गोला बारूद देर शाम को पुंछ थाने में लाया गया, जहां उस सामान को मीडिया के सामने पेश किया गया। पुलिस ने इस मामले को लेकर अज्ञात आतंकियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए डीएसपी ऑपरेशन एजाज अहमद चौधरी ने कहा कि सुरक्षा बलों के लिए यह बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर यह सामान लेकर आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते तो वो किसी बड़ी तबाही को अंजाम दे सकते थे। उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना के जवानों को हम सलाम करते हैं, जिनकी सतर्कता से हम सब सुरक्षा बलों को इतनी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुंछ जिले में पाकिस्तान की तरफ से लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसे भारतीय सेना और एसओजी और जितने भी सुरक्षा बल हैं वो नाकाम बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज पुंछ में सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जो एलओसी के उस पार से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करते हुए एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया और बड़ी मात्रा में जो हथियार, गोला बारूद और खाने पीने का सामान और पाकिस्तान में बनी दवाइयां जो मिली हैं। और ये देख के लगता साफ बहुत जाहिर हो रहा है कि किस प्रकार पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर खास करके पुंछ और राजौरी में जो है माहौल बिगाड़ना चाहता है, जिसके लिए पाकिस्तान आए दिन इस तरह की हरकतें करता है और पाकिस्तान की हर हरकत को भारतीय सुरक्षा बल जो है वो नाकाम बना रहे हैं। और इसको कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है, हम बात करेंगे। हमारे साथ डीएसपी ऑपरेशन है, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है और कितनी बड़ी ये कामयाबी है। सर जी बताइए, जो आज ये जो ऑपरेशन हुआ है इसकी कितनी बड़ी कामयाबी मान रहे हैं? ये बहुत बड़ी कामयाबी आप सामने देख रहे हैं कि कितना साजो सामान मिला है। और अगर ये किसी देश दुश्मन के हाथों में होता और यहाँ पर कितनी तबाही मची, तो इससे हम इसको बड़ी कामयाबी मानते हैं और फौज की अलर्टनेस को हम सलाम करते हैं। तो क्या लगता है पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें जारी रखा है पुंछ जोन में? तो बाज आने वाला नहीं है, उसने करनी है और हमारी फौज ने भी अलर्टनेस का सबूत देना है और ऐसी नाकामियाँ उनको। कब से ऑपरेशन चल रहा था, कब समाप्त? ये परसों से चल रहा था। परसों से इनकी कोई मूवमेंट, मशकूक मूवमेंट दिखाई दे रही थी, तो फौज अलर्ट थी, वहाँ पे इनको चैलेंज कर दिया और वो भागने पे मजबूर हो गए। सर, जिस तरह पाकिस्तान हर बार कहता है कि मेरा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में कोई हाथ नहीं, लेकिन ये जो पाकिस्तान का सामान मिल रहा है, पाकिस्तान की दवाइयाँ मिल रही है पाकिस्तान में बनी, तो क्या कहता है कि सबूत चीख कह रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह ये इस तरह की हरकतें कर रहा है? नहीं, वो तो इनकार करता रहेगा, उसने इंटरनेशनली जवाब देना तो वो उसको इनकार करना ही है। लेकिन ये तो मुँह बोलता सबूत है, जो चीज़ें जिन पे पाकिस्तान का मार्का है सब कुछ लगा हुआ, तो इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि ये वहाँ से नहीं आया और कहाँ से आएगा। यहाँ से फौज तो के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि खुद ही ये चीज़ें पैदा करेगी। तो लगातार जो है सुरक्षा बल ड्रग्स के खिलाफ भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान ड्रग्स और इस तरह के नाकाम हरकतों को अंजाम दे रहा है। हाँ, इसके लिए हम भी कमरबंद हैं, हम भी इन चीज़ों को नाकाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए किस प्रकार सुरक्षा बल जो है पूरी तरह चौकस हैं। पाकिस्तान की तरफ से चाहे हथियार भेजे जाएं, चाहे ड्रग्स भेजे जाए, किसी तरह भी कोई नापाक हरकत होगी उसे भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह नाकाम बनाएंगे। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। और जम्मू कश्मीर से आए दिन लैंडस्लाइड की खबरें सामने आती रहती हैं। ताजा मामले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। रामबन जिले के कैफेटेरिया मोड़ पर पत्थर गिरने और भूस्खलन यानी लैंडस्लाइडिंग के कारण वहां पर आवाजाही को रोक दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि जब तक हिगवे में मरम्मत का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वो NH-44 पर यात्रा करने से बचे। काम कर रहे थे, ग्रोटिंग चल रहा था। अच्छा। तो पहले दिन से स्लाइड चल रही थी। अच्छा। और पहले जो ये भूकंप आया इसकी वजह से जो है ये टनल को मतलब ये हो गया। अच्छा, परसों जो भूकंप आया था ऐसा है कि मतलब बंदे बच गए और आगे एकदम से बंदे सेफ है हमारे सभी। अच्छा अच्छा, तो अभी भी ये चल रहा है? अभी भी चल रहा है सर, देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, चल रहा है, ये जगह एकदम बैठ रही है। टनल को भी काफी नुकसान पहुंचा है? टनल को नुकसान हो गया सर, खत्म हो गया है। ओह, ये भूकंप वगैरह आया था 3 दिन पहले, तो हमने सारी मशीनरी और सारे एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल लिया था उसी दिन से, और हमने 2 दिन से काम थोड़ा बंद करके रखा हुआ था क्योंकि ये ऊपर लेवल पे भी सारा फटा हुआ है, तो हमने इस वजह से काम को रोक दिया था। तो इसलिए कोई जानी माली नुकसान तो नहीं हुआ है कभी। अंदर से टनल अभी सेफ है कि नहीं वो माल निकालने के बाद, मलबा निकालने के बाद पता लगेगा, क्योंकि कोई हमारा आदमी अंदर था नहीं है। 2 दिन से हमने काम रोका हुआ था। बाकी प्रोसेस चल रहा है अभी ट्रैफिक को लेके, आप देख ही रहे हैं ट्रैफिक को मूवमेंट करना है। बाकी जो मलबा उठाना है अभी सारा, ये थोड़ा अभी लंबा प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पीर पांचाल, किरण, गुरेज स्थानों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए सड़क और सुरंग परियोजनाओं को तत्काल शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया है। मैंने गडकरी साहब को याद दिलाया कि जब मैं एज अ चीफ मिनिस्टर उनसे मिली थी तो मैंने कुछ टनल्स का उनको रिक्वेस्ट किया था, जिसमें साधना टनल है, राजधानी है और खासकर मुगल रोड की टनल की मैंने बात की थी। और उन्होंने मुझे पूरा एश्योरेंस दिलाया था कि इस पे जरूर काम होगा। पर अभी इतने साल हो गए तब से लेके आज तक,
जबकि पूरे मुल्क में जो रोड्स वगैरह टनल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन बढ़ रहा है, मगर जम्मू कश्मीर में मुझे इस किस्म की कोई एक्टिविटी खास नजर नहीं आई। तो इसलिए मैंने आज उनकी याद दहानी की कि ये जो हमारा मुगल रोड का टनल ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो नेशनल हाईवे जो कनेक्ट करती है वैली को जम्मू से और उसके बाद पूरे मुल्क के साथ, वो अक्सर जो है मौसम की खराबी की वजह से और लैंडस्लाइड्स की वजह से बंद रहती है, जिसका नतीजा ये कि पिछले साल करोड़ों रुपए का जो हमारा माल था, हमारे सेब और बाकी मेवाजात थे, वो खराब हो गए और लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। चूंकि एक ही रोड है अभी तक हमारे पास, तो अब ये जो मुगल रोड जो मुफ्ती साहब ने बहुत ही काविशों से बनाया था, उनका भी ये ख्याल था कि इस पे टनल बनाएंगे ताकि ये सर्दी गर्मी में इसमें आवाजावी हो, माल चला जाए, लोग चले जाए, क्योंकि हर गरीब आदमी बाई एयर तो ट्रैवल कर नहीं सकता है। जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूस कश्मीर की वादी के लोग ज्यादातर जो है बाई रोड सफर करते हैं। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि मुगल रोड पे जो टनल बनना है वो बहुत जरूरी है। उससे न सिर्फ हमारे जो इकोनॉमी है, जो हमारा जो फ्रूट है, बाकी माल है, मवेशी है, उनकी आना जाने में आसानी होगी, बल्कि लोगों को ट्रैवल में भी उसमें सहूलियत हो जाएगी। और ये जो रीजन्स हैं आपस में, राजौरी, पुंछ, वो कनेक्ट होगा। और उसके अलावा अगर वो राजधानी का भी हो जाता है, साधना का भी हो जाता है, तो उससे हमारा जो कुपवारा जो है इलाका, वो भी पूरे साल के लिए वैली के साथ मिल सकता है, जिसमें गुरेज है, टंगडार है। कुलगाम में सेब की फसल पर लीफ माइनर का भारी हमला हुआ है, जिसके बाद बागवानों के मालिक काफी फिक्रमंद हैं। पिछले साल भी इस बीमारी से सेब की खेती को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। इस साल लीफ माइनर ने ज्यादा इलाकों में बागों को अपनी चपेट में ले लिया है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इस बारे में एडवाइजरी भी जारी कर दी है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि बागीचों में साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जाए और दवाओं का लगातार छिड़काव किया जाए। इससे पहले पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट कर इस बीमारी का जिक्र करते हुए एलजी प्रशासन और स्कॉस्ट से मदद की अपील की थी। पिछले साल की येरीपुरा, जनापुरा, शुपे में फैल रही है, तो तभी से तशवीश हो गया कि हमको कि शायद ये बीमारी इधर भी आने वाली है। मगर बदकिस्मती से इस साल उन्होंने पूरा यहाँ दबदबा कायम किया है इस बीमारी ने। यहाँ पे मेरी गुजारिश रहेगी ऑर्चर्ड साहिबान से कि ये जो बीमारी है इसको कम्युनिटी बेस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। प्लस जो डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी ऑलरेडी लॉन्च की है, टाइमली हम लॉन्च कर रहे हैं, इलाके वाइज हम लॉन्च कर रहे हैं, तो उस पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। और साथ ही में जो हमारे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं वहाँ उनसे राब्ता में रहने की ज़रूरत है ताकि सही वक्त पे सही केमिकल का इस्तेमाल हो और इस बीमारी को जड़ से उखाड़ दें। और केवी के शोपिया में 11वीं वैज्ञानिक सलाहकार बैठक में भाग लेने के लिए निदेशक स्काउट कश्मीर शोपिया पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर स्काउट ने कहा कि लीफ माइनर बागवानी विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। उन्होंने कहा कि बागवानी से जुड़े सभी विभाग लीफ माइनर रोगों का पूर्ण समाधान और अंत खोजने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। इसके अलावा डीसी शोपिया ने प्रोग्रेसिव हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में अपनाए जाने वाले उपायों पर भी चर्चा की। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मेरा प्रेस और मीडिया जो है ना इस बात से रोशनास है कि हॉर्टिकल्चर में कोई बीमारी है, तो इसके ये मतलब है कि आपने भी सुन लिया है कि हॉर्टिकल्चर में जो हमारा लीफ माइनर और फ्रूट बोरर की बीमारी है ये इस साल ही नहीं है, ये इनफैक्ट 2-3 सालों से है। और पिछले साल हमने इसका पिटारा जो है बजाया। शेर कश्मीर जरी यूनिवर्सिटी ने महकमे हॉर्टिकल्चर को साथ में लिया, महकमे एग्रीकल्चर को साथ लिया, और जितने मेरी यूनिवर्सिटी में साइंसदान है जो हमारी एंटोमोलॉजी से रिलेटेड है, पैथोलॉजी से रिलेटेड, प्रोटेक्शन के जो भी है मेरे साइंसदान है, उनसे एक मुदल्लल कई एक मीटिंग हमारी हुई है। और उसके बाद शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अपना एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस दिया, एक शेड्यूल बना के दिया, एक ऐसा शेड्यूल बना के दिया, सेपरेट शेड्यूल, जिसमें हमने कई अद्वियात किस वक्त पे, किस मौसम में, किस टेम्परेचर पे इस्तेमाल करने हैं वो हमने दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से इस साल तक काफी हद तक हमने इस डिजीज को कंट्रोल। शोपियां के लगभग 200 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना निजी पक्का मकान बनवाने के लिए राशि यानी रकम मुहैया कराई गई। शोपियां के केलर बेट में बीडीओ केलर ने बताया कि मंजूरशुदा प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी प्रकरणों की किस्त
जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रकरणों को 2017 से 2018 में मंजूर किया गया था, उनकी रकम सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएंगी। उन्होंने लाभार्थियों से अनुरोध किया है, गुजारिश की है कि वो किसी को भी मकान बनाने के लिए पैसे न दें, क्योंकि ये उनका अधिकार है, उनका हक है। उनके मुताबिक निजी पक्का मकान बनवाने के लिए कुछ लोग पैसे मांग रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों की जानकारी विभाग को दी जाए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हाँ, हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 17-18 के जो आईवाई के केस थे वो छोड़े। हम बहुत मशकूर हैं इस बात के लिए। अब हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश ये है कि इसके बगैर भी जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। तो जो अब जो पिछले साल के पेंडिंग रह गए थे 17 से पहले के, उनको तीसरी किस्त बकाया है, क्योंकि आगे से ये मौसम सरमा आने वाला है, उनको मकान पे छत डालनी है। वो क्या करेंगे बेचारे, उनको वो बागुजार की जाए। जो 17-18 के केस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये एक प्रपोजल बनाया कि इनको केस छोड़ने हैं, जो भी लिस्ट है पुरानी इन्हें छोड़ी, हम इनके शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और जो किस्त कुछ पेंडिंग है, यानी कि एक किस्त पकड़ी है, 2 पकड़ी है, बाकी एक किस्त पेंडिंग है, तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये भी इनकी अदा की जाए। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं जो ये ऐसा ने कदम उठाया। ये एक बड़ी अचीवमेंट है। हमारे यूटी गवर्नमेंट को 2 लाख का टारगेट मिला था, तो एटलीस्ट हर कोई डिस्ट्रिक्ट अभी इसी पे लगा है, प्रायोरिटी पे ले रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियान में तकरीबन 3000 केसेस सेंक्शन हो गए थे, और केलर में आउट ऑफ 1500 प्लस खाली केलर को सेंक्शन हो गए। 50% हम कैटर कर रहे हैं, और हमने 1300 उसमें से रजिस्टर किए। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। 1300 इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप यहाँ पे देखोगे कि नए 1300 मकान बन। 1 जुलाई को शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए डिवकॉम जम्मू ने लखनपुर का दौरा किया। यहां पर उन्होंने यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जरूरी हिदायत देते हुए कहा कि सफर के दौरान साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो। साथ ही उन्होंने लखनपुर कॉरिडोर में ब्लैक टॉपिंग की कार्य में भी तेजी लाने और बकाया कामों को 20 जून तक पूरा किए जाने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर पूरे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और एसएसपी साहब और डीसी साहब की तरफ पूर्णतः प्रबंध किए गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल भी यहाँ पर रखा गया था, जो यहाँ पर RFID सेंटर बन रहा है लोगों के रेस्ट करने के लिए, उनकी वॉशरूम फैसिलिटीज़ है, यहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटी रखी गई है। उसके अलावा जो ये एक लखनपुर एक जो है, जो कि गेटवे है जम्मू कश्मीर का, जो यात्रा आएगी तो उसको उस तरीके से भी रूप दिया जा रहा है जिससे कि पूरे जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक प्रस्तुति दे। जो भी यात्री आएगा उसकी यात्रा सुखद हो, अच्छे ढंग से हो। प्रशासन ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर GN इट्टू ने मिशन के तहत चल रहे विकास कार्यों को लेकर DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स कठुआ में बैठक की, जिसमें जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर निदेशक ने जिले में JJM के तहत चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। साथ ही कार्य में ढील बरतने वाले अधिकारियों को जल्द कार्य को पूरा किए जाने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन जो है एक नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है। पूरे कंट्री में इस वक्त जैसे चल रहा है वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी जो है इस पर इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में। और आज हमने यहाँ पे कठुआ डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू किया, जहाँ पे 299 हमारी जो है स्कीम्स हैं जिन पे काम चल रहा है, और उसमें हमारे OHDCs हैं, हमारे पाइप नेटवर्क्स हैं, इस तरह से बोरवेल्स हैं, डग वेल्स हैं। और इस वक्त जो हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हमारे FHTCs है 1,36,000 के करीब हमारा पूरा ओवरऑल रूरल हाउस होल्ड्स हैं जिनको पानी देने का टारगेट था। उसमें से 52% के करीब हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, और जो बाकी है उनको भी एक टाइम बाउंड मैनर में कैसे कवर किया जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाएगा, उसके हवाले से आज DC साहब ने और चीफ साहब की प्रेजेंस में हमारी मीटिंग हुई, और हमारे इंजीनियर्स काम पे लगे हैं। और हमें उम्मीद है कि जैसे गवर्नमेंट ने टाइमलाइन इसके लिए मुकर्रर किया है, वी शुड बी इन ए पोजीशन टू फाइनलाइज द प्रोग्राम इन ए टाइम। और कुलगाम जिले के यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स विभाग ने अहरबल में योग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें फिजिकल एजुकेशन जोन दमहाल हांजीपुरा के 100 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। योग कार्यक्रम का आयोजन अहरबल वाटरफॉल के सामने किया गया, जिसमें बच्चों के अलावा विभाग पदाधिकारी कुलगाम मुश्ताक अहमद पानपुरी और विभाग के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। ये जो अहरबल में हमने योगा डे 9th योगा डे
मनाया था। ये हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की इंस्ट्रक्शंस थी इसे योगा डे के लिए प्रिपरेशंस करना। ये हमने आज ये उनकी इंस्ट्रक्शंस थी कि अहरबल में एक योगा कैंप मनाया जाए ताकि लोगों को अवेयर हो सके कि योगा कितना अपना हमारे सेहत के लिए मुफीद है। हाँ, 21 तारीख को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। उस हवाले से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें बच्चे बूढ़े जो भी है योगा करें ताकि उनकी सेहत जो है ठीक रहे और नशे से दूर रहे। कृषि विज्ञान केंद्र आरएसपुरा में पिछले 15 दिनों से जारी प्रशिक्षण शिविर का वीरवार को समापन हो गया। इस कैंप में जम्मू के विभिन्न जिलों से लोगों ने भाग लिया। कैंप में हिस्सा लेने वाले लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा फसल में डाली जाने वाली दवाई खाद के बारे में ट्रेनिंग दी गई। कैंप के समापन मौके पर शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एस.के. शर्मा मुख्य तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने ट्रेनिंग लेने वाले लोगों में प्रमाण पत्र बांटे। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कोर्स है, 15 दिन का जो एक पेड सर्टिफाइड कोर्स होता है। इस कोर्स के करने के बाद जो हम अपने सारे इस समय हमारे 9 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हर कृषि विज्ञान केंद्र में करवाते हैं। इसमें जो है मिनिमम मैट्रिकुलेट बंदा होना चाहिए। तो उस बंदे को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे फर्टिलाइजर्स रखने हैं उसे पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे फर्टिलाइजर रखने हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स को क्या ध्यान देना है, क्योंकि इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार हमने फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है, 2 गुना नहीं 3 गुना तक ले जाना है। इसके लिए निरंतर प्रयास चल रही है और हमारी राज्य सरकार में भी एलजी साहब के आशीर्वाद से हमें जो है 29 प्रोजेक्ट, जिसे हम HADP प्रोजेक्ट के अंदर हमें 29 प्रोजेक्ट सेंक्शन। गांदरबल में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। उपायुक्त गांदरबल ने गांदरबल में होटलों के एक निजी ग्रुप से सहयोग से कंगन क्रिकेट बोर्ड द्वारा टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस टूर्नामेंट में घाटी की करीब 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें अलग अलग टीमों के बीच मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य से नो टू ड्रग्स एंड सुसाइड एंड से यस टू लाइफ है। इस मौके पर उपायुक्त गांदरबल, SDM कंगन, SSP गांदरबल, SDPO कंगन और स्थानीय लोग मौजूद रहे। जो आप देख रहे हैं कि हमारे समाज में जो यूथ है ड्रग्स की तरफ जा रहा है, इलीगल एक्टिविटीज में मसरूफ रहते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव ले लिया अपने होटल के, अपनी कंपनी की तरफ से कि हम बच्चों को, यूथ को इस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ज्यादा दिखाए और जो ड्रग्स है, इलीगल एक्टिविटीज है, उससे दूर रहे और अपने समाज को साफ सुथरा बनाए। हमारी यही कोशिश है कि हम बार बार इवेंट्स करें। ऐसे टूर्नामेंट के यहाँ पर इनेकाद किए गए तो इसमें हमारे जो नौजवान हैं वो ड्रग की तरह नहीं जाएंगे बल्कि वो क्रिकेट की तरह आएंगे। हम चाहते हैं कि और भी जो भी यहाँ पर टूर्नामेंट कराना चाहता है, हम चाहते हैं कि ऐसे ही टूर्नामेंट यहाँ पर इनेकाद हो जिससे हम हमारे यहाँ जवानों को फायदा मिले। वो ड्रग्स के अगेंस्ट में एक यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ ले जाने की एक अच्छी पहल है और इसके लिए मैं स्नोलैंड होटल वालों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लोग इतने अच्छे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके अंदर कुल मिला के 38 टीमें शिरकत करेंगी और गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के कंगन एरिया के अंदर एक कार्यक्रम किया जाएगा और इसके अंदर 1 महीने तक ये पूरा जो है खेल का आयोजन होगा यहाँ पर। और इसी के लिए मैं जितनी भी हमारे यहाँ पे टीम आई हुई है और कंगन के लोगों का सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। इस वर्ष यात्रा को यादगार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन ने जम्मू से कश्मीर तक अमरनाथ यात्रा मार्ग के किनारे विभिन्न स्टॉल लगाने का फैसला किया है। इस दौरान तीर्थयात्रियों को डोगरा और कश्मीरी भोजन परोसा जाएगा। पेश है राजन वैद की यह खास रिपोर्ट। इस साल अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से जंक फूड पर पहले ही पाबंदी लगा दी गई है और ये लंगरों में यात्रियों के लिए दस्तयाब नहीं रहेगा। इसके बजाय इस साल अमरनाथ यात्रियों को डोगरा और कश्मीरी खानों का मजा चखने का मौका मिलेगा। श्राइन बोर्ड की जानिब से 120 से ज्यादा लंगर के कयाम के अलावा JKRLM की जानिब से स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां यात्रियों को डोगरा खानों जैसे राजमा चावल, चना दाल, कलारी और अंबल दिया जाएगा, जबकि कश्मीर में उन्हें कश्मीरी खैवा वगैरह के स्टॉल मिलेंगे।
हमें ऑनरेबल एलजी की तरफ से खास डायरेक्शंस हैं कि हमारी महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट करें। तो हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट यात्रा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अपना एक जो है स्टॉल वो लगाने वाले हैं। उसमें खाना और साथ साथ हमारे हैंडीक्राफ्ट आइटम, ये 2 चीज़ें तो पक्का होंगी। इसके अलावा कुछ स्पेशल चीज़ें हम सिर्फ अमरनाथ के लिए बनाते हैं, जैसे रेन कोट्स हो गए, स्लीपिंग बैग्स हो गए, और वो चीज़ें जो कि यात्री को ज़रूरत होती है और कई जगह पर नहीं मिल पाती हैं। इस साल हुकूमत की तवज्जो यात्रियों की सेहत पर है और इसने पहले ही लंगरों और मुख्तलिफ स्टॉलों पर इजाजत याफ्ता और ममनुआ खानों और दीगर अशिया पर मुश्तमिल फहरिस्त का ऐलान किया है। मजीद ये कि JKRLM इस इक़दाम के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फरोग दे रहा है। यात्रियों को न सिर्फ इन स्टॉलों पर मुख्तलिफ डोगरा पकवान चखने का मौका मिलेगा, बल्कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए तैयार करदा मकामी दस्तकारी के मसनूआत भी खरीद सकते हैं। जम्मू के लोगों ने हुकूमत के इस इक़दाम का खैर मक़दम किया है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जब बाहर का यात्री अमरनाथ के लिए आएगा तो उसको अंकल चिप्स और कोक हम नहीं देने वाले। हम उनको अपना लोकल डोगरी खाना और कश्मीर में लोकल कश्मीरी कहवा खाना ये हम देने वाले हैं, ताकि एक आइडेंटिटी हमारे पास उनकी रहे कि यहाँ पर ना हम लोग डिस्पोजेबल कुछ यूज़ करते हैं, हम स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं, कुल्हड़ वगैरह हमारे बहुत यूज़ होते हैं, और कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल हम इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारी आइडेंटिटी है ये हमारी शख्सियत का एक हिस्सा है। ये हम एक बहुत बड़ा स्टेप मानते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जो लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से आएंगे वो एक मतलब एक देखेंगे कि डोगरा कल्चर क्या है, उनका खाना क्या है, उसका टेस्ट लेंगे और हमारा जो है डोगरियों को जो भी हमारा कल्चर है वो प्रमोट होगा। इस साल उम्मीद है कि मुल्क भर से 8 लाख से ज्यादा यात्री अमरनाथ गुफा की यात्रा करेंगे। हुकूमत यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार है और JKRLM की ये पहल भी इस ज़िम्न में माविन साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट।